तो हम चाहेंगे कि हर हर प्रोग्राम में पासवर्ड के कंसेप्ट का यूज कर पाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोड डॉक्स में एक हेडर फाइल बनानी पड़ेगी। इसे मैं सेव कर लेता हूँ। जैसे इसे मैं आप लोगों के फोल्डर में सेव कर लेता हूँ cwb.h नाम से। अब एक तरीका होता है कि हम मेन प्रोग्राम में हेडर फाइल इंक्लूड करें, जबकि दूसरा तरीका होता है कि हम यहाँ पे भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ हैश इंक्लूड conno.h और हैश इंक्लूड string.h। लेकिन बेहतर तरीका है कि हम कंडीशनल कंपाइलेशन करें, क्योंकि हो सकता है कि किसी ने मेन प्रोग्राम में भी इसे इंक्लूड किया हुआ हो। तो हम कुछ ऐसा लिखेंगे, इफ नॉट डिफाइंड हैश इफ एंड इफ मींस नॉट डिफाइंड गेट ch। तो सिस्टम से मैं कह रहा हूँ कि सिस्टम अगर गेट ch पहले से ही डिफाइंड ना हो तो उस केस में आप इंक्लूड कर लीजिए, उस केस में इंक्लूड कर लीजिए आप किसे, conno.h को। ऐसे में सिस्टम से कह रहा हूँ इफ नॉट डिफाइंड strcmp, तो उस केस में इंक्लूड हो जाए string.h। हालांकि कंडीशनल कंपाइलेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एडवांटेज क्या है फ्रेंड्स, कि भविष्य में अगर किसी ने मेन प्रोग्राम में भी हेडर फाइल को इंक्लूड किया हुआ है तो दो बार हेडर फाइल इंक्लूड नहीं होगी। तो मैं सिस्टम से कह रहा हूँ कि सिस्टम अगर पहले से गेट ch डिफाइंड ना हो तो कॉनो इंक्लूड हो जाए, और पहले से अगर strcmp डिफाइंड ना हो तो string.h इंक्लूड हो जाए। अब ये हेडर फाइल बन गई। अब आपको हर बार एक नया प्रोग्राम बनाना है, या जितनी भी प्रोग्राम आप पहले बना चुके उनको ओपन कर लीजिए। जैसे किसी भी पुराने प्रोग्राम को हम ओपन कर लेते हैं, जैसे सिंपलेस्ट पॉइंट एग्जाम्पल, इसको ओपन कर लेते हैं। अब हर प्रोग्राम में आप अपनी हेडर फाइल को ऐड कर दीजिए। वहां पर एक एग्जिट भी यूज किया था दोस्तों। एग्जिट फंक्शन stdlib में है, तो हम यहाँ पे एक कंडीशन और दे देते हैं, इफ नॉट डिफाइंड एग्जिट, तो हैश इंक्लूड stdlib.h। तो सिस्टम से हम कह रहे हैं सिस्टम अगर एग्जिट पहले से डिफाइन ना हो तो उस केस में stdlib भी इंक्लूड हो जाए। अब हमारा जो मेन प्रोग्राम है दोस्तों, मेन प्रोग्राम में सिंपली cwb.h को इंक्लूड कर देंगे और सबसे पहले लिख देंगे आप पासवर्ड। अब एडवांटेज क्या होगा कि जैसे ही कोई इस प्रोग्राम को रन करेगा, हमसे सबसे पहले पासवर्ड पूछा जाएगा। तो जिसको पासवर्ड पता है बस वही इस प्रोग्राम को रन कर पाएगा। चलिए एक और प्रोग्राम में चेंजेस करके दिखा देता हूं मैं। जैसे हमने सीखा था काफी पहले स्ट्रिंग कॉपी, उस प्रोग्राम को ओपन कर लेते हैं। बस इसमें भी सबसे लास्ट में क्या करना है, अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड कर देना है। तो हैश इंक्लूड cwb.h, और बस मेन प्रोग्राम में सबसे पहले लिख देना है आपको पासवर्ड, जिससे कि जब भी कोई प्रोग्राम को रन करेगा तो सबसे पहले पासवर्ड पूछा जाएगा। अच्छा, यहाँ पे प्रिंटफ यूज हो रहा है, तो यहाँ पे हमें एक और लाइन ऐड करनी पड़ेगी दोस्तों, हैश डिफाइन इफ नॉट डिफाइंड, क्योंकि सिस्टम को प्रिंटफ नहीं मिल पाया तो उस केस में क्या इंक्लूड हो जाए, stdio.h। उसके पीछे कारण कि अभी हमने जिस प्रोग्राम में चेंजेस किए थे दोस्तों, उसमें सी आउट सीन यूज हो रहा है ना, IO स्ट्रीम, तो मिसिंग था क्या, printf, जिसके लिए हमने stdio.h को इंक्लूड कर दिया। अब फिर से प्रोग्राम कंपाइल करते हैं तो प्रोग्राम आराम से कंपाइल हो जाएगा। हमने कहा कंपाइल, अब ओके है, अब इसे रन कर सकते हैं। अगेन मुझसे पासवर्ड पूछा जा रहा है, तुमने कहा cwb, और फिर हमें शो करेगा एंटर स्ट्रिंग, तो हमने कहा जैसे
राजा। तो स्ट्रिंग की यहाँ पे कॉपी हो गई। हालांकि स्ट्रिंग की कॉपी के हमने लिए कमेंट किया हुआ यहाँ पे, इसे एक्टिवेट कर लेते हैं। कंपाइल रन। पहले हमने पासवर्ड देना पड़ेगा, तो हमने कहा CWB, और फिर कह रहा है एंटर स्ट्रिंग, तो हमने कहा कमल। तो नई स्ट्रिंग में भी कमल कॉपी हो गया। तो आपने देखा कि कैसे हम कंडीशनल कंपाइल की मदद से हेडर फाइल्स को भी ऐड कर सकते हैं। आज हम डिस्कशन करना चाहेंगे कि कैसे हम ग्राफिक्स में साइन वेव ड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए हम कुछ एजम्पशन करके चलेंगे। तो यहाँ पे मैं मान के चलूंगा y एक्सिस है ये, और ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। मैं x को 80 से शुरुआत करूंगा। ये जो y का पॉइंट है, ये मैं स्क्रीन का मिड पॉइंट मानूंगा ना, 240। अब इस तरफ रहेगा 30 का, मैं ऊपर डिस्टेंस मान रहा हूँ 210। ऐसे यहाँ पे भी मैं 30 का डिस्टेंस मान रहा हूँ, तो 270। अब साइन वेव कुछ मैं ऐसे ही ड्रॉ करना चाहता हूँ, यहां से वो यहां तक जाए, फिर यहां तक आए। इसे हम एक साइकिल कहते हैं दोस्तों, 1 साइकिल। ऐसी मैं 4 साइकिल ड्रॉ करना चाह रहा हूं। हालांकि हम जितनी चाहे उतनी साइकिल्स ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आई वांट 4 साइकिल्स। तो ऐसी 4 साइकिल्स ड्रॉ होंगी। अब ये कहलाता है 0 डिग्री, ये कहलाता है π/2, क्योंकि π/2 में सबसे मैक्सिमम पहुंच जाता है। ये कहलाता है पाई यानी 180 डिग्री, ये कहलाता है 270 डिग्री यानी 3π/2, और ये कहलाता है 2 पाई। तो कंक्लूजन निकला दोस्तों कि रेडियस को मैं क्या क्या रखने वाला हूं। रेडियस को मैं रखूंगा 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2 पाई। हमें निकालना पड़ेगा साइन आर। साइन आर, तो साइन 0 पे 0 होता है, 90 डिग्री पे 1 होता है दोस्तों, 180 डिग्री पे वापस 0 हो जाता है, 270 पे -1 और 2 पाई पे वापस 0। लेकिन अब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ y इक्वल टू 240 -30 इंटू साइन आर। दोस्तों इसे एम्पलीट्यूड कहा जाता है। देखिए वैसे तो डिस्टेंस 1 का है, लेकिन मैं 30 का डिस्टेंस रख रहा हूँ, है ना, एम्पलीट्यूड बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे मैं, एम्पलीट्यूड। तो देखिए पहले हो जाएगा 240 -0, तो 240 आएगा। तो हम चाहते कि y 240 रहे जब ये वाली वैल्यू हो। नेक्स्ट स्टेप में साइन आर क्या बना था 1, लेकिन जब हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये बनेगा 240 -10, तो 210। तो हम चाहते कि जब साइन के लिए 1 हो तो ये 210 पे पहुंच जाए। यहाँ पे फिर से 0 है, तो वापस से 240 पे आ जाएगा। देखिए वापस 240 पे आ गया। लेकिन यहाँ पे जब 3π/2 होगा तो -1 आएगा, तो हम चाहते हैं वो 270 पे पहुंच जाए।
माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पे वो 270 पे पहुंच जाएगा और अंत में वापस से आ जाएगा 240 पे। तो हमने छोटा सा एक फॉर्मूला बना दिया कि किस वैल्यू पे y को क्या होना चाहिए और समय के साथ हम x को प्लस प्लस करते जाएंगे जिससे कि हमारी जो पॉइंट्स है आगे बढ़ती जाए। अब ये जो लाइन हम दो तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, या तो हम पुट पिक्सल की मदद से ड्रॉ कर सकते हैं। पुट पिक्सल में x वैल्यू आती है, y वैल्यू आती है और कलर आता है, जैसे वाइट कलर। यहाँ चाहे तो लगा सकते हैं आउट एक्स एक्स वाई। एक्स कॉमा वाई कॉमा जो भी सिंबल आप देना चाहें उस सिंबल से ड्रॉ हो जाएगा। दोस्तों से रिक्वेस्ट है, दोस्तों ये ड्रॉ कीजिए फिगर आप लोग। तो जैसा आपने फिगर सीखा वैसे हमने यहाँ पे कोडिंग की है। पहले हमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी थी तो हमने वर्टिकल लाइन को शुरू किया 80 180 से लेके 80 300 तक। तो यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन आ गई। फिर हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए 80 240 से लेके 560 240। ये 80 240 और यहाँ तक पहुँच के हम 560 240 तक आ चुके होंगे। हम चाहते हैं कि x 80 से शुरू हो। फिर हमने एक वेरिएबल y और i ले लिया इंटीजर टाइप का। एंगल पॉइंट्स में होता है इसलिए हमने उसे डबल में लिया हुआ है। हमें 4 साइकिल्स चाहिए तो हमने i का लूप चलाया 1 से लेके लेस देन 5 तक, यानी 4 साइकिल्स। हम जानते हैं कि एंगल चलता है 0 से लेके 360 डिग्री तक, लेकिन हमें यहाँ पे रेडियंस में देना पड़ता है तो हमने यहाँ पे दिया है 2 पाई। 2 पाई का मतलब है 360 डिग्री। हम चाहते हैं कि हर बार एंगल 0.1 में इंक्रीज हो और यहाँ पे हम सिस्टम से वो फॉर्मूला कह रहे हैं कि सिस्टम क्या परफॉर्म करे, y इक्वल टू 240 माइनस 30 इंटू साइन आर। अब यहाँ पे माइनस क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हमारे कंप्यूटर की ग्राफिक्स में ऊपर की तरफ y घटता है और नीचे की तरफ y बढ़ता है। तो हम चाहते हैं कि जब भी पॉजिटिव वैल्यू आए तो वो माइनस होके 210 पे पहुंच जाए और नेगेटिव वैल्यू आए तो बढ़ के वो 270 पे पहुंच जाए। यहाँ पे इंटीजर में टाइप कास्टिंग जरूरी थी क्योंकि ये वैल्यू पॉइंट्स में आएगी और पॉइंट्स को इंटीजर में कन्वर्ट करना है। हमने सेट कलर को कहा कि रैंडमली एक कलर सेट कर लीजिए। अब रैंडम फंक्शन hrlib.h में डिफाइन किया गया है। आउट एक्स एक्स वाई, किस एक्स लोकेशन पे किस वाई लोकेशन पे क्या ड्रॉ करना है। तो मैं एक्स वाई लोकेशन पे ड्रॉ करना चाहता हूँ स्टार। हम चाहते तो पुट पिक्सल भी लगा सकते थे। पिक्सल का मतलब था पिक्चर सेल। पिक्चर सेल, हमारी जो कंप्यूटर की स्क्रीन है वो टाइनी डॉट से बनी हुई है। तो उस टाइनी डॉट को हम कहते हैं पिक्सल। तो हम पिक्सल को भी ड्रॉ कर सकते थे। अब बस इस प्रोग्राम को हमें टर्बो सी में रन करना होगा। इसे रन किया जाए। अब हमने कुछ हेडर फाइल्स यहाँ इंक्लूड करनी होंगी, जैसे mat.h। इसे फिर से रन करते हैं। अब आउट एक्स एक्स वाई का सिंटेक्स में एक्स वाई लिखना मैं भूल चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हमें साइन वेव शो हो रही है। तो हमने अभी जो ग्राफिक्स प्रोग्राम बनाया इसमें हम कुछ इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं। जैसे पहले से रन कर लेते हैं तो हमें कुछ ऐसा से साइन वेव मिला। अब हम यहाँ पे चाहे तो साइन की जगह कॉस भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये कॉस का ग्राफ बन गया है। इसी तरह से हम टेन थीटा भी ट्राई कर सकते हैं। तो टेन थीटा के केस में जब 1045 होगा तब 1 मिलेगा, बाकी -90 और +90 पे इनफाइनाइट हो जाएगा ये। इसी तरह से हम यहाँ पे चाहे तो एक्सपोनेंशियल सीरीज भी ट्राई कर सकते थे। ये एक्सपोनेंशियल सीरीज ड्रॉ हो गया।
अब इसी तरह से हम यहाँ पे आउटटेक्स xy की जगह चाहे तो पुट पिक्सल भी लगा सकते हैं। तो हमने दिया x लोकेशन, y लोकेशन और y कलर का पिक्सल हमें ड्रॉ करना है। तो आप देख सकते हैं y कलर से पिक्सल ड्रॉ के साइन वेव ड्रॉ हो गया।